अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। पहला है डोनी पोलो एयरपोर्ट, फिर दूसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर तीसरा है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रीसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ये तो करेक्ट है, स्टेटमेंट वन। और जो थर्ड है हमारा विजयवाड़ा भी, इसके कुछ टर्मिनल भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे बने हैं। हालांकि सेकंड की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली नेट पे, तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये गलत होगा, इक्वेटर के पास मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज रो। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट डिस्क्राइब कर रहा है, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। फिर क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो ये ट्रू है, कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी होती है। फिर उसके साथ साथ है सेकंड स्टेटमेंट हमारा, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। तो ये भी अपने आप में करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन June 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो इसमें आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है ऑलमोस्ट सन ओवरहेड, और आर्कटिक सर्कल भी होगा क्योंकि आर्कटिक सर्कल उस साइड टिल्टेड होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effects on global climate. Which of the following denotes that reason? तो इसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बनता है, नहीं बनता नहीं बनता, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो कॉन्गो बेसिन है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो अल्काइल और पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड in making many consumer products, consider the following statement. PFACs are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. तो मिलते तो हैं ये फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में, बट वाइड स्प्रेड नहीं मिलते, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग माना है। हालांकि ये डिबेटेबल हो सकता है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए इसको रॉन्ग मानते हैं। फिर PFAS आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, येस। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन ह्यूमन बॉडीज, एनिमल बॉडीज। तो ये भी ट्रू है, तो अभी के लिए इसका आंसर 2 and 3 होगा। हालांकि मोस्ट लाइकली मेरे साइड से तो आंसर यही है, बट इट कैन चेंज, इट कुड ऑल्सो बी 1, 2 and 3। फिर 18th है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रैबिट, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वॉस्प। पैरासिटॉइड्स स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें टर्माइट्स को छोड़ के सब में मिलती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली 4, आंसर सी। फिर है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। इसमें से पूछ रहा है विच हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। तो हॉर्स ग्राम को छोड़ के दोनों पी फैमिली के पार्ट हैं, तो इसलिए उसका ऑप्शन होगा ओनली 2। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर स्टेटमेंट 2 है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो मोस्टली ये फ्रूट्स खाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसलिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन होगा इसका।